सर, सब लोग बाहर जा रहे हैं, आप अकेले क्यों रुके हैं पुलिस स्टेशन में? क्या वो हमारे गांव का है सर? क्या वो लंका से है सर? आपने किसको भेजा सर? वो खुद को टाइगर कहता है ना, इसीलिए शिकारियों को भेजा है। आप लोग उसे कैसे मारेंगे सर? रात के अंधेरे में। शाम ढलने के बाद जो शिकारी निकलता है, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने तो खामखा डरा दिया हमें। आप जिसे शेर समझ रहे थे ना, चूहा है वो, दुबक के बैठा है उधर। चाकुओं से गोद दिया उसे। उस पर कितने वार किए हैं सर? कितने किए? 3। सर, वो अपने पहले 3 बार मां गंगा को भेंट चढ़ाता है। देवी माँ का हाथ है अपन पर। आज रात अपन के सामने कोई नहीं टिकेगा। सर, उसने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। आप कहीं छिप जाइए सर। टकले, कहाँ है तेरा दोहरा स्वामी? इन्हें छोड़ दो रत्ना। मेरे को स्टेशन में मरवाना चाहता था तू, और यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। रत्ना, रत्ना, रत्ना प्लीज, रत्ना छोड़ो उन्हें, छोड़ो। रत्ना, मैंने कहा ना, छोड़ो उन्हें, मेरी बात मानो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो अभी। बेटा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? गोली मारनी है तो मार दे बुज्जी, लेकिन जब तक ये मरेगा नहीं मैं छोड़ेगा नहीं।
रत्ना ए, मेरी मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। रत्ना ए बीड़ी, अरे गाड़ी चालू कर। ए, रत्ना रत्ना उठ, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा रत्ना, उठ अपनी आंखें खोलो रत्ना। अरे जल्दी चलाओ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ए बीड़ी, बुज्जी के बाप को मारने का पाप किया मैं, इसलिए मैंने गोली मारने के लिए उकसाया उसे, ताकि उसे भी पाप का एहसास हो। पापी नहीं मरते रहे, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं रत्नमाला हूं। मैं उसे बचपन से जानती हूं। मैं ये नहीं जानती कि आज वो बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन जब वो 8 साल का बच्चा था तभी वो मर चुका था। उसकी वजह तेरा बाप था। रत्ना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप उसके साथ था नहीं। उसने सिर्फ अपने बाप के बारे में सुना था, लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। जब भी गांव पर कोई संकट आता था तो गेड्डा राजू हमेशा खड़ा होता था। बाढ़ के कारण सरकार और गांव वालों के बीच में जो अनबन हुई थी, उसकी वजह से वो 4 साल जेल में रहा था और आज वो जेल से छूट रहा था। उसका बाप उसकी दुनिया था, लेकिन उसके बाप के लिए गांव ही सब कुछ था। गिद्ध राजू, गुरुजी ने हमें एक नया काम दिया है। तब गुरुजी और दोरास्वामी साथ में काम करते थे। गुरुजी ने दोरास्वामी को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो हार जाएगा, उन्होंने गेद्दा राजू और उसके आदमियों को बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंकने के लिए कहा। सुनो, तुम लोग जीप लेकर निकलो अभी। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ठीक है, जल्दी चलो, निकलो। लेकिन गेद्दा राजू का कुछ और ही प्लान था। हे, रुको रुको, गाड़ी रोको। गिद्ध राजू किधर है? उसने सारे बैलेट बॉक्सेस इलेक्शन ऑफिसर के घर पे छोड़ दिए। सारे गांव ने उसे दोषी ठहराया। हर साल जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो हमारे पास हमारे तन पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या ऐसे ही जीते रहेंगे हम? इतने सालों से कुछ नहीं बदला यहाँ, लेकिन इस बार जरूर बदलेगा। अगर बदलाव हमारे हक में होता है तो पूरे गांव को फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूंगा। पहली बार किसी ने गुरुजी के साथ पंगा लिया था। ये बात सबको पता थी कि इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाएगी। गांव आग की लपटों में जलने लगा। तूने कहा था तो अकेले संभाल लेगा, तो फिर एक बात बता, कल रात को सारे मर्दों को पुलिस लेकर गई सिवाय तेरे, आखिर क्यों? हमें मत मारिए सर, गुरुजी आ गए हैं।
गुरुजी अब इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तुम सबको धोखा दिया उसने। तुम मेरे आदमी हो ये जानते हुए भी तुम सबको पुलिस ने पकड़ा, वो इसलिए कि उसने मुंह खोला। और ये समस्या उसकी मौत के साथ ही खत्म होगी। ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव मरेगा। तय कर लो। गुरुजी ने खुद उन्हें पिटवाया भी और बाद में उन्हें छुड़ाया भी। उन्होंने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि गेद्दा राजू ही दोषी है। अपनी बात से मुकरने के लिए और गांव वालों के साथ धोखा करने के लिए गेद्दा राजू के ही आदमियों ने उसके नाम का एक त्रिशूल लगाया। अगर एक बार उस पर गांठ बन गई तो उस इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि लंका में ये प्रथा 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। अगर तुम लोगों में से कोई मुझे मारता है तो मेरी मौत का कोई मान नहीं रह जाएगा। ये लो। ए रत्ना, तू दुखी मत होना, घबराना भी मत। तेरा जन्म ही तेरी आजादी है और तेरी मौत ही तेरी मुक्ति। ये याद रखना, तरक्की हर आदमी का हक है, ये तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि शान की मौत मिले। इसलिए तुम ही मेरी चिता को आग दोगे। ज्यादा सोच मत। मां गंगा मुझे शरण में लो। मैं अपना जीवन मां गोदावरी को अर्पित करता हूं। और तब से वो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करने लगा। लोगों से उसका भरोसा उठ गया। मैं सिर्फ उसके साथ झगड़ा कर सकती हूँ, उसे बदल नहीं सकती।